बड़ा ही सीधा और सरल सा प्रश्न है। एक काम को चार आदमी मिल करके, चार मतलब चार, 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि हम 8 आदमियों को उसी काम को पूरा करने के लिए दें तो गणित के फॉर्मूले से वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं राजनीतिक वार्ता के इस सत्र में। लेकिन आप कहेंगे ये बड़ी विचित्र बात है, आप चर्चा कर रहे हैं राजनीति पर और प्रश्न कर रहे हैं गणित का। तो मित्रों, मैं स्पष्ट करता चलूं कि राजनीति में गणित का कहीं ना कहीं से समावेश है और वो समावेश बड़ा ही फिट बैठता है तब जब वह गणित राजनीति के उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी सहायक भूमिका निभाता है। आज का वार्ता का विषय है कांग्रेस। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से ऐलान कर रखा है कि भाई हम बहुत पुरानी पार्टी हैं, तुम देशवासियों हमको जल्दी से जल्दी खत्म करो। लेकिन हमारे देश में पुरानी चीजों से बड़ा लगाव होता है। सनातन मैं नहीं कह रहा हूं, पुरानी चीजों से, जिसमें नवीनता नहीं भी है तो हम पुरानी चीजों को रख करके उन्हें आर्टिफैक्ट्स और कई तरह के वैल्यू एडिशन करके उसे हम अपने संग्रहालयों में रखते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रहा है देखो, हम संग्रहालयों में भी रखे जाने वाली वस्तु नहीं है, हमें तुम शीघ्रता पूर्वक समाप्त कर दो। लेकिन देशवासी सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र से सफाया हो गया तो पंजाब में खड़ा कर दिया। अभी मन नहीं भरा था देशवासियों का तो राजस्थान में भी कांग्रेस को ले आए। थोड़ा और उनका मन आगे बढ़ चला तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी उन्हें स्थान दे दिया और फिर कहीं कहीं पर वैशाखियों के सहारे भी उसे खड़ा कर दिया, जैसे झारखंड में। कहने का मतलब कि इन चीजों ने कांग्रेस के नेतृत्व को बड़ा ही दुखी किया। कौन है नेतृत्व करता? राहुल गांधी और फिर वो इतालवी महिला। उन दोनों को बड़ी इस बात की पीड़ा हुई कि अरे भाई, हम इतने लंबे समय से कह रहे हैं कि कांग्रेस को तोड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन कोई सुनता नहीं। ये कैसे मूर्ख लोग हैं हमारे समर्थक, जो हमारी बातों और हमारे इशारों को समझ नहीं पा रहे हैं। तब जा करके इन लोगों ने तरकीबें लगानी शुरू कर दी और फिर तरह तरह से ऐसे तोड़ने वाले लोगों को अपने यहां बुलाना शुरू किया। लेकिन अब देखिए, कोई इनके लिए मुफ्त में काम नहीं करना चाहता। सिद्धू कहता है देखो, मैं तुम्हारी पार्टी को तोड़ूंगा लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बना दो तब तोड़ूंगा। नहीं माना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया तो सिद्धू बेचारा तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर चुपचाप खड़ा रहा। राहुल कहता रहा तोड़ो तोड़ो, वो कहता नहीं, नहीं मानूंगा, पहले तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। ये जो एक मौका आया था थोड़े दिनों पहले जब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, तब भी बेचारे के मुंह में वो क्या कहते हैं ना, वो मन में लड्डू और मुंह में पानी आता रहा और हथौड़ा लेके बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। नहीं माना तो आज यानी 28 सितंबर को उसने इस्तीफा दे दिया। लीजिए, इतनी मेहनत करके एक कार्यकर्ता को तैयार किया गया। कांग्रेस के पास फंड नहीं है, कहां से डायनामाइट लाए, कहां से अपनी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए विस्फोटकों की बहुत बड़े एक जखीरे को ला करके 1 सेकंड के अंदर धूमधाम धड़ाम करके उड़ा दे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कांग्रेसी नेतृत्व कोई बेवकूफ नेतृत्व है? नहीं। राहुल को पता था, सोनिया को पता था कि ये सिद्धू जो है ना, इसको यदि हमने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो एक दिन हमारा दामन छोड़कर चला जाएगा। और देखिए संजोग, इन लोगों ने सिद्धू के जाने की भूमिका और उसकी तैयारी के पहले ही सिद्धू के समकक्ष में 2 और लोगों को तैयार खड़ा कर दिया। यानी आज ही के दिन 28 सितंबर 2021 को इन लोगों ने कांग्रेस में 2 अन्य विस्फोटकों को शामिल कर लिया। उसमें एक जेएनयू गैंग से है कन्हैया और दूसरा है कोई जिग्नेश मेवानी गुजरात से। इन दोनों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली और फिर इस तरह से घोषणा की कि इन लोगों ने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम उठाते हुए इस देश को, अब देखिए, उद्देश्य है कांग्रेस को तोड़ना। जैसे नेताओं का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, लेकिन जनता के सामने जाकर क्या कहते हैं कि हम आपके लिए सड़कें बना देंगे, हम आपके जीवन को खुशहाल कर देंगे, आपकी मांगों की जितनी भी लंबी सूची हो उसको हम पूरी करेंगे। लेकिन मूलतः इनका उद्देश्य क्या होता है? देश को तोड़ना,
पैसे कमाना। ठीक उसी प्रकार से अब कन्हैया और जिग्नेश मेवानी को बुलाया इसलिए थोड़ी गया है कि वे देश की सेवा करें। कांग्रेस जो 136 वर्ष पुरानी पार्टी है उसको और लंबा जीवन दे, नहीं, इसके लिए नहीं बुलाया गया है। बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से बिलबिला रहे हैं, बीजेपी के नेता लोग क्रुद्ध होकर के कांग्रेस के चरित्र को समझिए। अरे ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों को शामिल कर रही है, देशद्रोहियों को। वो अलग अलग चैनलों पर जाकर के उस एफआईआर की कॉपी और बेल की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें कन्हैया कुमार और बाकी के जो जेएनयू गैंग के लोग थे उन्हें देशद्रोह के अपराध में बुक किया गया था। तो कहना है कि थोड़ा, जिसे हम कहते हैं ना, कूल ड्यूड कूल, शांत हो जाइए ना। आप लोग सिर्फ बातों में फंस रहे हैं, उद्देश्य को नहीं देख रहे हैं। कन्हैया आज जब वो शामिल हो रहा था तो कह रहा था कि देखिए हमें आज हमारे देश में जो समय की मांग है, उस समय की मांग कहती है कि हम एकजुट हो जाएं। या तो कांग्रेसी पूरी तरह से लेफ्ट पार्टीज में चले आए या लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस में चले जाएं। और इसी संबंध में जब लेफ्ट के लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने कन्हैया की बात का अनुमोदन इस रूप में किया कि क्या फर्क पड़ता है, कन्हैया लेफ्ट में रहे या फिर कांग्रेस में चला जाए, दोनों जगह हमारा उद्देश्य तो एक ही है। जो राष्ट्रवादी पार्टियां केंद्र में काबिज हैं उन्हें उखाड़ करके फेंक देना। देश जो आज इतना प्रगतिशील और विकासशील हो रहा है, ये दोनों शब्द में विकासशील भले इस केंद्र के बीजेपी सरकार की शब्दावली हो सकती, प्रगतिशील होना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कन्हैया कुछ और नहीं कर रहा है, बस वो जाकर के कांग्रेस में प्रगतिशील होने का। लेकिन ये सारे शब्द तो मीडिया और लोगों को भ्रम में रखने के लिए है। मूल उद्देश्य जो राहुल और सोनिया समझ रहे हैं वो है कांग्रेस को तोड़ो बाबा, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। अब आप कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी इमारत खड़ी करके अपने ही हाथों से उसे हथौड़ा लगा करके और जब थक जाए तो 4 आदमी मिल करके 40 दिन में तोड़ेंगे, इतना लंबा इंतजार कौन करेगा, तो 4 और लोगों को बुला लेते हैं। तो गणित का ये जो प्रश्न मैंने आपसे शुरू में किया था उसकी सार्थकता यहां आकर के सिद्ध होती है। हाँ भाई, कांग्रेस को तोड़ दो, मरोड़ दो, फोड़ दो, खत्म कर दो, लेकिन थक जा रहे हैं ना। सिद्धू हथौड़ा लेके चुपचाप खड़ा था। इसके जितने भी तोड़क फोड़क समूह थे, वो कोई ग्रुप 23 बना रहा है, कोई 26 बना रहा है, लेकिन कोई भी कांग्रेस के मूल उद्देश्य की सार्थकता में अपनी किसी तरह की भी सार्थक भूमिका नहीं निभा रहा है। सारे के सारे पुराने घाघ कांग्रेसी चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं एक कांग्रेस के नेतृत्व में क्या पक रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। वो बस खिचड़ी देख रहे हैं। अरे बाबा, खिचड़ी क्या पक रही है, वो तो जो हांडे में चढ़ा हुआ बर्तन है उससे निकलने वाले वाष्प से तुम्हारे नाकों तक पहुंचेगा। तो तुम्हें तो इसे अंग्रेजी में कहना चाहिए, वाफ्टिंग अरोमा एमेनेटिंग फ्रॉम द कॉल्ड्रन फिल्स माय हार्ट माइंड एंड बॉडी विथ एक्सटैसिक फीलिंग, ऐसे कहना चाहिए। तो तुम क्या कह रहे हो, क्या पकड़ा है? अरे भाई, नाक ठीक करो ना। तुम कुत्ते भी ठीक से नहीं बन सकते जो अपने कांग्रेस की वफादार नहीं हो सकती। देखो, वफादारी सिद्धू ने निभाया। उसने कहा था कि देखो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, मुझे दोगे तो मैं एकदम शीघ्रतापूर्वक तोड़ दूंगा, लेकिन मेरी शर्त को माननी होगी। मुझे मुख्यमंत्री बना दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, लेकिन नहीं माना तो ठीक है। अब छूट भैया मजदूरों को दे दिया, ये चन्नी वन्नी किस्म के कहने का मतलब वो जो दिहाड़ी के नाम पर दिन भर ऊँगते रहते हैं उन्हें दे दिया, तोड़ेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे। दिखाने के लिए एक ईंट तोड़ करके फिर उसी का चूरा बना के फैला देंगे, देखो बहुत मेहनत किया दिन भर में। लेकिन सिद्धू क्या करता, उसे पता है, वो जड़ में जाकर के एक छोटा सा बम लगा लेता और फिर बूम से एक दीवार उड़ा देता। लेकिन आप अच्छे मजदूरों की पहचान नहीं रखते। कन्हैया एक ऐसा ही मजदूर है। कन्हैया क्या करेगा, अब कांग्रेस को उसने बहुत पहले राहुल को बता रखा था कि देखो हम सभी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, हम देश को तोड़ने में महारत हासिल कर चुके हैं, हम देश तोड़ना जानते हैं। तुम्हारी पार्टी किस खेत की मूली है? अच्छा, तो मूली से मुझे एक बात याद आ गई कि यह मूली 1885 में लगाई गई थी और इस मूली को लगाने वाला था A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय वह इटावा का कमिश्नर या वहां का प्रशासक हुआ करता था। उसने देखा कि लोगों में एक गजब का विद्रोह है और वो विद्रोह से इतना घबरा गया कि अगर इस विद्रोह को चैनलाइज नहीं किया गया तो ये तो पूरे देश में आग लगा देगा। और
ब्रिटिश मच्छर के समान मामूली से छोटे संख्या में कुछ जगह पे हैं, इन्हें तो उड़ा देगा, खत्म कर देगा। तब उसने सोचा कि अब ब्रिटिश हुकूमत को बतानी होगी कि कैसे यहाँ पर लोगों के मन में हम ये जो गुबार है, विद्रोह है, उस विद्रोह को कैसे हम चैनलाइज करें। तब उसने अपने इटावा के प्रशासक होने के दौरान जो अनुभव इकट्ठा किए थे, उन सारे अनुभवों के आधार पर उसने ब्रिटानी हुकूमत को एक सलाह दिया और कहा कि देखो तुम लोग अपना काम जैसे कर रहे हो करने दो, तुमसे बड़ा काम मैं करने जा रहा हूं। मैं कांग्रेस की स्थापना करूंगा और यहीं के लोगों को इसमें शामिल करके इस मूर्खता रूपी एक भ्रम जाल में रखूंगा कि तुम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो। बेसिकली होगा क्या कि देश की आज़ादी के नाम पर ये लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पिकेटिंग करेंगे, यहाँ पर बैठ करके असहयोग करेंगे, वहाँ पर बैठ करके सहयोग करेंगे, कहीं करो मरो कहेंगे, कहीं किसी तरह का वो जाल करेंगे। और देखो कोई ना कोई तो बहुत भयानक किस्म का नेतृत्व एक समय आ जाएगा जो हमारे इस भुलावे को बहुत लंबे समय तक आगे ले जाएगा। और ऐसा हुआ। वो ह्यूम का अनुभव मिथ्या नहीं था। उसके इस जो भविष्य दृष्टा वाली दृष्टि थी, उस नाते उसने देख लिया था कि कभी एक लफंगा आएगा जिसका नाम गांधी होगा और वो लफंगा जो है हमारे इस काम को काफी दूर तक ले जाएगा। ले गया गांधी। उस लफंगे गांधी ने दूसरे लफंगे नेहरू को कमान दे दी। उस लफंगे नेहरू ने फिर अब उसके आगे तो रिसेंट हिस्ट्री है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों को पता था कि भाई 100 वर्ष के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो 1885 में स्थापित पार्टी को 1985 में संभव था कि राजीव गांधी ही तोड़ देते। पूरे कांग्रेस में जो तोड़ने की शुरुआत रूपी जो एक नेतृत्व आया था वो राजीव गांधी आए थे। उनके अंदर एक बेचैनी थी कि भाई ये क्या ब्रिटिश लेगेसी को ढोया जाए। लेकिन अब चलिए, उनका हश्र तो बड़ा दुखांत रहा, उनकी बात ना करें। लेकिन उसके बाद जितने लोग आए वे इस बात को कभी समझ नहीं पाए कि कांग्रेस को टूटना है। और ये तो परिवार की पार्टी है, गांधी की पार्टी रही, गांधी का ही परिवार नेहरू, नेहरू का ही परिवार इंदिरा, इंदिरा का ही परिवार बाकी के गांधी लोग। तो इन लोगों ने कहा कि ये तो हमारी परिवार की पार्टी है, हमारे पॉकेट पार्टी है, इसमें बाहरी लोग क्यों अनावश्यक रूप से इस हमारे राजनीतिक रोटी को सेकना और खाना चाहते हैं। हम रखें तो रखें, हम तोड़े तो तोड़े। तब लोगों ने दुनिया में, अब लोगों के बीच जा करके कहिएगा कि चूंकि हम कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं, इस बिल्डिंग को उड़ा देना चाहते हैं, जिस बिल्डिंग की तरफ आप बड़ी ही लोलुप दृष्टि से देख रहे हैं कि इसमें आकर के हम रहें, तो लोग तो मानेंगे नहीं। चूंकि वो समर्थक है, वे चाहते हैं कि बिल्डिंग सलामत रहे। अकबर रोड, अकबर हुमायूं बाबर रोड पर जो उसका कार्यालय है दिल्ली में, वहां पर कांग्रेस का मुख्यालय ऐसे ही झलझलाता रहे। लेकिन इस बात को राजीव, राहुल, सोनिया ये समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इनको तोड़ना है। इसीलिए ये लोग नए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। इन्होंने, संभव है कि कभी गणित पढ़ा होगा। संभव इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं कि ये लोग स्कूल गए थे, पढ़े थे, तो इन्होंने जब स्कूलों में पढ़ाई की होगी तो संभव है उसी गणित के प्रश्न को इन लोगों ने, हो सकता है कि बहुत ही सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया हो। तभी तो देखा कि अकेले हथौड़ा लेकर के तोड़ते तोड़ते इतनी बड़ी बिल्डिंग को एक बार विस्फोटक लगा देंगे तो समर्थक नाराज हो जाएंगे। और जब ये लोग, दूसरे लोग तोड़ते रहेंगे तो आप कहेंगे अब हम क्या करें, बताओ ना। हम तो तोड़ना नहीं चाहते थे इस बिल्डिंग को, लेकिन जो हम जिन लोगों को इस बिल्डिंग की सलामती के लिए ला रहे हैं वे लोग एक एक करके हथौड़ा लेकर तोड़ते जा रहे हैं। अब तुम ही बताओ क्या करें। तब लोग कहेंगे चलो ठीक है, चुपचाप बैठे रहिए। तो चुपचाप बैठे रहिए ऐसा लोग तब कहेंगे ना जब टूट जाए पूरी तरह से। सिद्धू चला गया, कन्हैया आ गया, जिग्नेश आ गया, अभी और ऐसे कुछ कुछ लोग आएंगे जो इस पार्टी को तोड़ेंगे। ये पार्टी टूटती चली जाएगी और इसका टूटना ही भारतीय राजनीति में एक स्वर्णिम अध्याय का आरंभ होगा। क्योंकि यदि इस घटिया पार्टी को इस धरती पर और लंबा रहने दिया गया तो इस देश कि राजनीति की दिशा और दशा जितनी गंदी होगी उससे गंदी हमारे देश की सांस्कृतिक धरातल होती चली जाएगी। लेफ्ट को भी खत्म होना है। बंगाल से खत्म हो गया, इक्के दुक्के कहीं बिहार से कोई जीत जाए, कोई झारखंड से जीत जाए, केरला में बची हुई है क्योंकि वहां पर ईसाई और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक है। साउथ में है, चलिए ठीक है ना, आप झाड़ू लगाते हैं तो जब आप एक ऊंचाई से झाड़ू लगाते लगाते नीचे की ओर बढ़ते हैं तो घर के
केरला को आप मान लीजिए ना कि वो दक्षिण का दरवाजा है, वहां से झाड़ू लगा करके हिंद महासागर में जा करके ये सारे जो ऊल जलूल किस्म के कूड़े करकट है उन्हें निकाल दिया जाएगा। क्योंकि हम लंबे समय तक अपने स्वर्णिम काल से दूर नहीं रह सकते हैं, हमें उस स्वर्णिम काल को लाना पड़ेगा। और भ्रमित करने वाले चाहे जितने भी तरह के आलाप कर ले, इनके हारमोनियम से कोई मधुर संगीत नहीं निकलने वाला है, इनके कंठ से कोई कोकिल बोलने वाली, गाने वाली, कूकने वाली नहीं है। एक कर्कश लोग हैं, अपनी कर्कशता का ही विस्तार करेंगे। लेकिन आज एक सुखद अनुभव करने का दिन इसलिए है कि अब देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक होंगे वो कहेंगे अब सिद्धू क्या करेगा, कैप्टन अमरिंदर क्या करेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने अमित शाह से मिलने का मन बना लिया है, हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो भाई सिद्धू हो सकता है मन बना लिया हो कि आप पार्टी में चले जाए तो आप में चला जाएगा। वो क्या करे उससे मतलब नहीं। हमारा तो मूल उद्देश्य है कि कांग्रेस के नेतृत्व की जो मंशा है उसको पूरा करने में जिसकी भूमिका है उसे आप कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर दीजिए कि भाई देखो, ये जो कांग्रेस नेतृत्व के लोग हैं बचपन में गणित पढ़े थे, इन्हें पता था कि एक काम को अगर 4 आदमी 40 दिन में करता है तो उस काम को 8 आदमी मिलकर के स्वाभाविक है कि 40 दिन से कम समय में करेंगे। अब कितने दिनों में करेंगे तो पेन और पेपर लेकर के निकालने का विषय है, इसमें माथापच्ची क्या करना। हो सकता है कि वो 35 दिनों में कर ले। अब आप इस पर मैथमेटिकली करेक्ट होने का प्रयास ना करें, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूं। हो सकता है कि अचानक उन्हें लगे कि नहीं सिद्धू ने जो शर्त रखी थी वही शर्त हम भी रखेंगे, तो फिर कामचोरी पे उतर जाएंगे, तो हो सकता है 40 दिन 80 दिन में बदल जाए। लेकिन चाहे वो 40 दिनों का सफर हो कांग्रेस का, या 35 का, या फिर 80 दिनों का, कांग्रेस इज गोइंग, इट हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल डू द वैनिशिंग एक्ट फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल फर्मामेंट विथ ए बैंग, but nobody can predict the date because date is a hidden agenda with the Congress leadership. For today, friends, this much. Thank you very much.